हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आईबीपीएस के प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लर्क का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और वैकेंसी डिटेल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस के रीजनल रूरल बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट के सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, वैकेंसीज एंड नोटिफिकेशंस। ओके, सो यहाँ पे जो मैंने एक टेबल क्रिएट करके रखा है दैट इज़ वैकेंसी डिटेल्स जो इस बार आईबीपीएस की तरफ से आरआरबी के लिए इशू किया गया है। सो यहाँ पे पहला जो मैंने लिखा हुआ है दैट इज़ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, उसके वैकेंसीज आए हैं इस बार 4624। ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1 दैट इज़ असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट, इन दोनों एग्ज़ाम के लिए आपको बैचलर डिग्री का क्वालिफिकेशन होगा, कोई भी बैचलर डिग्री, तो इट विल बी एप्लीकेबल। ओके, ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट का जो सिलेबस है आप लोग देख रहे हो कि मैंने इसको स्टार मार्क करके रखा है। इसका रीज़न है जो भी बच्चे अभी बैंकिंग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए सबसे ईजीएस्ट एग्ज़ाम अगर शुरू करना है तो ये ऑफिस असिस्टेंट का होगा। बहुत बच्चों का ज़्यादा जो देखा जाता है परेशानी इंग्लिश सेक्शन में आता है, कट ऑफ बहुत ही लो जाता है इंग्लिश का। बट अगर मैं कंपेयर करूँ आईबीपीएस के प्रोबेशनरी ऑफिसर के साथ तो इसका जो है लेवल थोड़ा सा इजी होता है। ओके, ऑफिस असिस्टेंट आपके लिए जिनका इंग्लिश सेक्शन वीक है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज इसमें इंग्लिश का कोई प्रीलिम्स में कोई इंग्लिश का सेक्शन रहता ही नहीं है, ओनली रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। मेंस में आपके पास इंग्लिश एंड हिंदी दोनों का ऑप्शन रहेगा। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश के साथ जा सकते हो, अगर आप हिंदी के साथ अच्छे हो तो आप हिंदी के साथ अटैम्प्ट कर सकते हो। आप जब एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है, सो आप जिस पे भी टिक करोगे वही एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चंस आएंगे। ओके, इन दोनों का सिलेबस जो है वो सेम रहता है। डिफरेंशिएट अगर मैं करने जाऊँ तो इसका थोड़ा सा ईजी रहता है, इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई रहता है। वैकेंसीज जो आया इस बार ऑफिस असिस्टेंट के लिए 4624 एंड फॉर ऑफिसर स्केल 1 3800 और ऑफिसर स्केल 2 का अगर मैं बात करूं यहाँ पे 5 सेक्शन है जनरली। पहला जो आता है वो है जनरल बैंकिंग ऑफिसर विच इज़ मैनेजरल पोस्ट। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, नेक्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट पोस्ट, देन लॉ डिग्री, ट्रेजरी मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर एंड एग्रीकल्चर ऑफिसर। अच्छा, इसमें जो आईटी ऑफिसर तक का है, आईटी ऑफिसर स्टार्टिंग फ्रॉम मल्टीपर्पज़ टू आईटी ऑफिसर, कोई भी बैचलर डिग्री हो तो आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हो। और ऑफिसर स्केल 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ के लिए लॉ डिग्री, ट्रेजरी मैनेजर के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और एमबीए डिग्री होना ज़रूरी है। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए एमबीए इन मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए बैचलर्स डिग्री विद एग्रीकल्चर, राइट। सो ये स्केल 2 के लिए मैंने डिस्क्राइब किया। ऑफिसर स्केल 3 में इस बार पोस्ट आया है 156 और इसके लिए भी बैचलर्स डिग्री इज मैंडेटरी। सो ये टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है दैट इज़ 9638। मैं अगेन पढ़ रही हूँ, 9638 टोटल वैकेंसीज आए हैं इस बार। और जो आपके क्वालिफिकेशन से ये है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ओके, तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये पैंडेमिक टाइम चल रहा है, कोरोना टाइम है, तो आईबीपीएस से कुछ ज़रूरी नोटिफिकेशंस आया हुआ है कि इस बार एग्ज़ाम में आपको क्या क्या चीज़ ख्याल रखना है। सो अब हम वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ फ़ीस स्ट्रक्चर, एज क्राइटेरिया और जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। आरआरबी के अब हम इम्पॉर्टेंट डेट्स, फीस, एज क्राइटेरिया और कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सो जो पहली बात है वो इम्पॉर्टेंट डेट्स जो इस बार आरआरबी के लिए एग्ज़ाम्स के लिए अभी तक जो टेंटेटिव डेट्स है उसमें प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 12, 13, 19, 20, 26 ऑफ सितंबर 2020 में अलॉट किया गया है। मेंस फॉर ऑफिसर स्केल 1 का एग्ज़ाम 18 अक्टूबर 2020 और ऑफिस असिस्टेंट का 31 अक्टूबर 2020 में अलॉट किया गया है, राइट। ओके, जो रिज़ल्ट है अभी टेंटेटिव डेट्स आया है वो अक्टूबर या नवंबर मंथ में आ जाएगा। ओके, सो ये अभी तक डेट्स इशू किया गया है, बट ड्यू टू पैंडेमिक हो सकता है कि इसके डेट्स आगे पीछे हो जाए, राइट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़ीस के बारे में। फ़ीस क्राइटेरिया में ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए
जो SC/ST और PWBD है उनके लिए 175 रुपीज़ चार्जेस है, और लास्ट ईयर तक 600 रुपीज़ थे फॉर जनरल स्टूडेंट्स, बट इस बार वो 850 रुपीज़ किया गया है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा ही आ गया। सेम थिंग फॉर ऑफिस असिस्टेंट के लिए रुपीज़ 175 रुपीज़ फॉर SC/ST एंड PWBD एंड 850 रुपीज़ फॉर ऑल अदर स्टूडेंट्स, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि चेंजेस करा हुआ है IBPS ने, डेट्स एंड फीस। ओके, नेक्स्ट है हमारा एज क्राइटेरिया। तो बहुत बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 का जो एग्ज़ाम देते हैं, हम फॉर्म फिल करते हैं, उसमें एज क्राइटेरिया में क्या डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफिस असिस्टेंट जो कि 18 ईयर्स से लेके 28 ईयर्स के बीच में आप अटैम्प्ट कर सकते हो। ऑफिसर स्केल 1 का अबव 18 ईयर्स एंड बिलो 30 ईयर्स, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि मैं फाइनल ईयर, ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में हूँ और मैंने अभी एग्ज़ाम दिया है, तो उसका क्या रहेगा। तो मैं बता देती हूँ, आप अगर फाइनल सेमेस्टर में हो और आपने एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर दिया और आपका रिज़ल्ट अवेटिंग है, तो आप ये एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट, स्केल 2 और स्केल 3 में अबव 20, स्केल 2 में अबव 21 ईयर्स एंड बिलो 32 ईयर्स, राइट। और स्केल 3 में अबव 21 एंड बिलो 40 ईयर्स। सो ये आपका एज क्राइटेरिया रहता है, राइट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बिकॉज हम रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज के बारे में ज़रूर बात आना चाहिए। तो ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका लोकल लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपका सिलेक्शन होता है तो आपके लोकल लैंग्वेज के ऊपर प्रोफिशिएंसी लेवल पे बात आती है। ओके, अगर आपका ये जो IBPS जज करते हैं आपको लोकल लैंग्वेज के लिए, अगर आप क्लास 8 में 8 से अगर आपने लोकल लैंग्वेज पढ़ाई कर चुके हो तो ये आपका आप जानते हो, ऐसा माना जाएगा। बट अगर आपका लोकल लैंग्वेज, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं त्रिपुरा से हूँ और मेरा लोकल लैंग्वेज बंगाली है और मैं वेस्ट बंगाल से एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रही हूँ और मेरा लोकल अभी भी उस वहाँ पे भी लैंग्वेज बंगाली है, तो यस मैं ये अटैम्प्ट कर सकती हूँ। बट अगर मैं त्रिपुरा की हूँ और मेरा लोकल लैंग्वेज बंगाली है और मैं हरियाणा से अटैम्प्ट कर रही हूँ, सो डेफिनेटली मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा। सो इसलिए IBPS ने आफ्टर सिलेक्शन, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको 6 मंथ का टाइम देते हैं कि आप लोकल लैंग्वेज सीख लो। अगर आप सीख लेते हो और उसके बाद एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है, अगर आप वो क्लियर कर लेते हो, सो यस आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। तो ये प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपका था इंपॉर्टेंट डेट्स, फीस, एज एंड प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। अब हम बात करेंगे कुछ पैंडेमिक के, जो मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, तो पैंडेमिक के कुछ रूल्स रेगुलेशंस एंड जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस क्या है, रीजनिंग में सेक्शन में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करना है, क्वांट्स में क्या क्या देखना है, क्योंकि हमें पहले प्रीलिम्स में फोकस करना है। आफ्टर दैट हम जाएंगे मेंस के प्रिपरेशन के लिए।